guys, welcome to our channels Edu School. Now we are going to discuss about our topic understanding shapes. Before discussing our topic, मैं आपको प्रीवियस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था वो हमने एंगल्स के बारे में बताया था कि हाउ आर एंगल्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हो या आपका कंपास, कि उनकी मदद से एंगल्स कैसे बनता है, एंगल्स कैसे जनरेट होता है। तो उसमें हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर्स, और हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, जो एग्जाम्पल्स उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे कि वो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में वो उसको एकदम पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे गिवन हो सकता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच, यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक कोण का पूरक कोण ज्ञात करो, ठीक है। देन हमारे सामने पहला एग्जांपल ये दिया होगा, एंगल की जो मेजरमेंट दी होगी वो 85 डिग्री दी होगी और हमसे कहेगा कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो यू नो वेरी वेल कि इन द कॉम्प्लीमेंट वी नो दैट टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो जो दो एंगल्स होंगे उन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 85 है, तो बताइए बेटा अगर ये 85 है देन दूसरा एंगल हमें नहीं पता है, हमने x सिलेक्ट कर लिया, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री तो होगा। देन हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, ये एंगल दिया था हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट यही एंगल तो होगा। देन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको उधर भेजेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5 डिग्री हमारे सामने आ जाएगी। तो यानी कि जब भी हमसे किसी एंगल, एक एंगल हमें दिया होगा, दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, देन हमें उस एंगल और जो एंगल फाइंड करना है दोनों का सम कितना करना होगा, 90 डिग्री करना होगा। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमें सामने ये दे दिया बेटा, तो पहला एंगल क्या होगा, दूसरा एंगल हमने x सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री ही होगा। ओके, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 माइनस का 38, कितना आ गया, x इज इक्वल टू, आप 90 में से 38 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये 52। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया, इसका पूरक कोण आ गया कि उसका पूरक कोण कितना होगा। पूरक कोण का मतलब होता है बता, हमें 90 चाहिए, तो जो उस कोण के पूरक को पूरा करे, कि कोई चीज़ अगर दो है, एक चीज़ है आपके पास, तो दो पूरा करने के लिए कितना चाहिए, एक ही तो चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप यहाँ पर 90 से। देन सेकंड टाइप का एग्जांपल हमारे सामने क्या हो सकता है बेटा, वो ये हो सकता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच। सेम क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का डिफरेंट होगा केवल। यहाँ पर क्या पूछा है, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब आप जानते हैं कि बेटा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ये संपूरक की बात कर रहा है। यू नो वेरी वेल दैट कि संपूरक कोण जो होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 डिग्री के ऊपर होता है। तो ये 85 प्लस इसका जो सप्लीमेंट्री वो हमें नहीं पता, हमने लेट x कर लिया, ये 180 के इक्वल हो जाएगा। जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप 180 से 85 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाएगा बेटा, 180 से सब्ट्रैक्ट कीजिए 80 और ये 15 और बेटा कितना आ गया, 95। ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल आ गया इसका। आगे बात समझ में, गॉट इट। देन नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा, ये हमें दे दिया है, देन हमें तो पता है ना कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 48 डिग्री आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, आगे ना सबको। देन नाउ वी प्रोसीड, हम आगे बढ़। हाँ तो गाइस हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का टाइप हो सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स एज कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। यानी कि जो पेयर्स ऑफ एंगल्स, जोड़ा दिया है एंगल्स का, युग्म दिया है, आप उसको जांच कीजिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए कि वो सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री है।
यू नो दैट कि सप्लीमेंट्री के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, उन दोनों पेयर्स का जो एडिशन जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। देन यू नो वेरी वेल, आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, पेयर्स ऑफ एंगल्स दे दिया है, अगर इन दोनों एंगल्स का सम, पहले इन दोनों एंगल का सम कीजिए, 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री, आपने देखा जब 15 और 17 को ऐड किया तो ये आपका 90 डिग्री आया। यू नो दैट कि व्हेन टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, व्हेन द टू एंगल्स यानी कि बोथ एंगल्स का जो सम होगा, जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कौन सा एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। इतनी चीज आई समझ में। देन बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल की, देखते हैं। तो इन दोनों एंगल्स का हम सम कर देंगे, इन दोनों एंगल का सम आया 180 डिग्री, एंड यू नो दैट टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन द सम ऑफ द बोथ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। आई बात समझ में, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री होगा, जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री पेयर है। देन नेक्स्ट आपने 40 प्लस 50 को जब ऐड किया तो कितना आया, 90 डिग्री। यू नो दैट जब दोनों का जो सम होगा, जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा, तो वो आपका क्या होता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। ये चीज आई समझ में, इतनी आपको क्लियर हो गया ना बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स की। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे नेक्स्ट एग्जांपल की, और जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने गिवन है वो है फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स गिवन फिगर। यानी कि जो आपके सामने गिवन फिगर है, देखिए जो भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उससे आउट हो जाए, हो ही नहीं सकता बेटा ये। तो ये चीज समझ लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने फिगर ये दिया हो सकता है, ये देखिए फिगर दिया है कि टू लाइंस हैं, एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि दो रेखाएं एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। देन एंगल्स COA ये हमें दिया 47 डिग्री, और हमें एंगल्स BOD मेजर करना है। तो आप जब भी फिगर को नोटिस करेंगे तो आपके मन में वो उस कॉन्सेप्ट की इमेज बन जानी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट की थ्योरम जो थी, जो लैंग्वेज थी, वो आपके आ जानी चाहिए कि व्हेन द टू रेज और टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर विद अ सेम पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट पर जब वो किसी बिंदु पर दो लाइंस प्रतिच्छेदित करती, इंटरसेक्ट करती एक दूसरे को, व्हेन द टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, दो जोड़े एंगल्स के बनते हैं, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, देन जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, आर द सेम वैल्यू, यानी कि सेम वैल्यूज के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये टू पेयर्स ऑफ एंगल्स जनरेट हो गए, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, तो आपका ये एंगल जो 47 है और ये एंगल जो BOD है, आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर लिख देंगे एंगल COA एंड एंगल BOD आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो आपको पता है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन क्या हो जाएगा, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल COA। तो एंगल BOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, COA की वैल्यू है 45, देन इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर चुका हूँ ये। तो फिर नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल भी हमारे सामने गिवन है, और इस फिगर को देखते ही हमारे मन में उस कॉन्सेप्ट की इमेज उभर कर आ जानी कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, देन टू पेयर्स ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर विल बी सेम, यानी कि सेम होंगे दोनों।
यहाँ पर ये जो एंगल ये 105 है, इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये एंगल्स ये है, इसका नाम है AOC। ये एंगल हमारा हो गया AOC। सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और एंगल BOD की वैल्यू कितनी दी है? 105 दी है। देन एंगल AOC इक्वल टू ये आपका 105 ये भी आ गया। कितनी चीज आई तो हमने। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा अपने लास्ट हमारा एग्जांपल होगा, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, बस एक कॉन्सेप्ट बाकी है, थोड़ा सा मिसलेनियस में भी आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। लेकिन एक है ऐसा एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, जिसमें हो सकता है 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज किए जाएँ, फिर हम किसी वैल्यू किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो नाउ वी प्रोसीड। सो गाइस, हम बात कर रहे थे नेक्स्ट एग्जांपल की, और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे सामने गिवन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक फिगर दिया होगा वहाँ पर, ये देखिए फिगर कुछ ऐसा हो सकता है। इस फिगर में हमें ये कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फिगर में हमें क्या दिया है? हमें दिख रहा है कि एक सीधी लाइन गई थी, एक एंगल 90 डिग्री है, देन सेकंड एंगल 120 एंड ये 45 और ये एक्स है। देन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा आप ये बताइए, आपको मैंने बताया है कि 90 डिग्री एंगल कैसे जनरेट होता है, 180 डिग्री, 270 डिग्री। ये बताइए कि अगर कोई एंगल्स है, एक एंगल्स इस टाइप का भी तो होता है, ये जो एंगल्स होता है यानी कि किसी लाइन पर जो बना होता है एंगल, जो पूरा होता है, जिसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, जिसको पूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री के इक्वल होती है। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। देन हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम मेजर करें बेटा, तो ये जो एंगल से कंप्लीट एंगल जो होगा ये आपका कितना होगा? 360 डिग्री का होगा। देन इसी में सारे एंगल्स आपके ऐड हो जाएंगे। इसमें क्या आ रहा है? 90 डिग्री प्लस 120 प्लस 45 और प्लस x डिग्री। जब हम इन चारों एंगल्स को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है? 360 के इक्वल आती है। देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको एक जगह पर रख लेते हैं, बाकी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देन 90 प्लस 120 को ऐड किया हमने, कितना आया? 210। 210 में 45 को ऐड किया, कितना? 255। 255 को हमने जब उसको उधर भेज दिया तो ये 360 से लेस हो जाएगा, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये 105 आ गई, यानी कि x की वैल्यू जो आ गई आपकी वो 105 आ गई। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल हमारे सामने गिवन है, यहाँ पर एक जो लाइंस दी है, ये वो है लाइंस, और यहाँ पर बाकी एंगल्स दिए हुए हैं। इन एंगल्स में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप जरा बेटा ध्यान से देखें, मैंने आपको जो लीनियर पेयर रैखिक युग्म बताया है आपको, वो कॉन्सेप्ट आप देखे जरा ध्यान से। कुछ तो जो एंगल्स एक सीधी लाइन पर बना होता है, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और एक लाइन पर कौन से एंगल्स आ रहे हैं? ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, यानी कि x प्लस 96 और प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, x और 2x को ऐड किया हमने, 3x आ गया है, और इस 96 को हमने जब उसको उधर भेज दिया तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 से, और 180 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचेगा? अब देखिए जरा, 80 और कितना आया? 4, ये 84। x को जब 84 से 3 को सारी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? देखिए 3 2 जा 6 और 3 6 जा 24, कितना आया? 26 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई कितनी? x बराबर 26 डिग्री। आई इतनी बात आई समझ में? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है या कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मुझे और बताने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी इंक्लूड कर दूं, और अगली वीडियो आपकी जल्दी भी आपको मिलेगी। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपके लिए यूज़फुल है, आपके फ्यूचर में आपको काम आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको मिल जाए और आप उसको स्टडी कर सकें अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।